देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, सो देखिए किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, 80% गणित में पास हुए तथा 10% दोनों विषयों में फेल हुए। यदि दोनों विषयों में 144 विद्यार्थी पास हुए तो विद्यार्थी की कुल संख्या कितनी थी। देखिए जब ये पास का चर्चा बोला, पास बराबर फॉर्मूला लगाइएगा, पास बराबर पास प्लस पास और माइनस पास, इसमें दोनों होगा, दोनों विषय में जो फेल होगा सो। अब फेल वाला पूछेगा तो फेल वाला फॉर्मूला लगाइएगा, फेल प्लस फेल माइनस फेल। ठीक है, हमको पास वाला बोलना है ना, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 144 विद्यार्थी पास हुए, तो पास पूछा है तो हमको फेल वाला फॉर्मूला लगाना है, इस पे नहीं बनाना है। ठीक है, तो फेल देखिए कितना हुआ, किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, 70% अंग्रेजी में पास हुआ होगा तो 30% विद्यार्थी ऐसा होगा जो फेल हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद कहता है 80% विद्यार्थी गणित में पास हो गया तो 20% विद्यार्थी ऐसा होगा जो फेल हुआ होगा। उसके बाद 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए, 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा 30-20, 50% माइनस 10, घटा लीजिएगा 40%, ये हो गया क्या फेल। तो पास कितना हुआ होगा भाई रे, ये तो फेल नहीं निकला भाई, फेल का फॉर्मूला बनाए थे। अब पास कितना हो गया, जब 40% विद्यार्थी फेल हो गया तो पास होगा 60%। जब ये क्वेश्चन में क्या बोला कि जबकि विषय में 144 विद्यार्थी पास हुआ, प्रतिशत में 60% पास हुआ, जबकि क्वेश्चन दिया हुआ 144, इसलिए 100% बराबर निकालिएगा 144 बटा 60 गुने 100। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला, तो विद्यार्थी की कुल संख्या बताए। ठीक है, संख्या निकालने के लिए 0 से 1 0, 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, यानी कुल संख्या 240 है। समझ रहे हैं ना, कहता नहीं है कि इंसान को कभी भी वक्त पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त तो उन नोटों का भी नहीं हुआ जो पूरे बाजार को खरीदने का पावर रखता था। जैसे 2000 का नोट जो है उसी के बारे में बोले। ठीक है, इसीलिए वक्त पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कोई आदमी अपनी मुद्रा का 20% खो देता है, शेष मुद्रा का 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 रुपये बच जाते हैं, तो मूल्यतः उसके पास कितनी मुद्रा राशि थी। कोई आदमी को हम एक्स मान लेते हैं, क्वेश्चन हमको नहीं दिया। कोई आदमी अपनी मुद्रा का 20% खो देता है तो 80% उसके पास बचता होगा। ठीक है, उसके बाद शेष मुद्रा का 25% खर्च करने के बाद 480 रुपये बच जाता है। 25% खर्च करने के बाद उसके पास कितने बच जाएगा, 75% बच गया, जबकि बचता कितना रुपया में 480 रुपया बच जाता है, यही ना बोला। तो आप क्या बोल रहा है, तो मूलतः उसके पास कितनी मुद्रा राशि है। देखिए एक्स गुने का मान हो जाएगा 20 चौक 80, 20 पंचे 100, एक का मान होगा 25 या 75, 25 चौक 100 बराबर 480। कैसे, तो आपको पते होगा 80 या % मतलब बटा 100, 20 चौक 80, 20 पंच 100, इसी तरह इसको कीजिएगा, निकल जाएगा। ठीक है, 4 तिया 12 से 12 चौक 48, 40 बार में, अब 5 चौक 20 और गुने 40 बराबर हो जाएगा 800। ठीक है, देखिए तारीफ करने वाले बेशक आपको पहचानते होंगे, लेकिन फिक्र करने वालों को आपको ही पहचानना होगा मेरे दोस्त। यही बात हमेशा आपको याद करने के लिए कहा है। ठीक है, यही बात हमेशा याद रखिएगा। आगे का क्वेश्चन क्या कहता है, एक राशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 51 रुपये है तथा उसी राशि पर उतने ही समय का साधारण ब्याज 50 रुपये है, तो ब्याज की दर ज्ञात करिए। देखिए आपको हम बताते हैं कि जब समान समय वर्ष का CI और SI मालूम होगा तो रेट बराबर फॉर्मूला लगाइएगा, क्या CI माइनस SI बटा हाफ ऑफ गुने SI और गुने 100%। CI हो गया 51 रुपया, SI हो गया 50 रुपया, हाफ ऑफ तो हाफ ऑफ SI हो गया कितने 50% लाइएगा तो 100% से गुना। ठीक है, बस घटाइएगा तो 51 में 50 गया तो 1, इसको काट दीजिएगा, 25 बार में काटेगा, इसको काटिएगा 25 चौक 100 बराबर ही हो जाएगा 4% इसका आंसर। देखिए एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि जिंदगी को गमले के पौधे की तरह मत बनाइए जो थोड़ी सी धूप लगने के बाद मुरझा जाए। जिंदगी को जंगल के पेड़ की तरह बनाइए जो हर परिस्थिति में मस्ती में झूमते रहे। समझ रहे हैं ना मेरे भाई। क्वेश्चन क्या कहता है, 3 कक्षा के विद्यार्थी की संख्या का अनुपात 2, 3, 5 है। प्रत्येक कक्षा में 40% विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात 4, 5, 7 हो जाता है। प्रारंभ में कुल विद्यार्थी की संख्या कितनी थी। 3 कक्षाओं में विद्यार्थी की अनुपात, पहला कक्षा, ये दूसरा कक्षा, ये तीसरा कक्षा, इसका अनुपात कितना है, 2, 3, 5, 2, 3, 5। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक कक्षा में 40% विद्यार्थी बढ़ जाने के बाद यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। देखिए बढ़ता कितना है, तो बढ़ता है अनुपात 2। देखिए इसमें कितना बढ़ता है, तो अनुपात 2 बढ़ रहा है, इसमें कितना बढ़ रहा है, तो अनुपात 2 बढ़ रहा है। तो अनुपात में 2 बढ़ा, जबकि बढ़ कितना रहा है 40%, इसलिए काटेंगे तो अनुपात 1 का मान हो जाएगा 20। हो गया ना। अब क्वेश्चन को पढ़िए आगे। कहता है तो प्रारंभ में कुल विद्यार्थी की संख्या कितनी थी।
प्रारंभ में देखिए 2 3 5 5 10, प्रारंभ में अनुपात हो गया 10, ठीक है। जबकि अनुपात 1 का मान निकला 20, तो प्रारंभ में अनुपात 10 का मान कितना हो जाएगा, गुने 20 कीजिए, 200 नहीं हो जाएगा, समझे। देखिए एक बात आपको बताते हैं कि मोहब्बत में झुकना कोई बुरी बात नहीं है, अक्सर सूरज डूब जाता है अपनी चांद के लिए, ये बात हमेशा याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन बड़ी मस्त है, इसको थोड़ा अच्छा से समझिएगा, और नहीं समझने की तो गारंटी हम लेते हैं, ठीक है। 15 मीटर लंबे एक चिकने खंभे पे एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, दूसरे मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है। चढ़ने और फिसलने का क्रम प्रत्येक 1 मिनट के अंतर पर हो रहा है, तो बताएं कि खंभे के शिखर पर पहुंचने में बंदर को कितने समय लगेगा। देखिए वो खम्मा है जो किया 15 मीटर का, समझ रहे हैं ना। ये पहले मिनट में हुआ 5 मीटर चढ़ जाता है, पहले मिनट में कितना मीटर चढ़ता है, 5 मीटर चढ़ गया, तो बच गया कितना, 10 मीटर ना बचा होगा। तब हमको अभी फिलहाल 10 मीटर चढ़ाना है, ठीक है। तो पहला मिनट में हुआ 5 मीटर चढ़ गया, चढ़ा है तो प्लस से डिनोट करेंगे, ठीक है। और अगले मिनट में हुआ, दूसरा मिनट में हुआ 3 मीटर फिसल जाता है, फिसल गया था माइनस डिनोट करेंगे, ठीक है। तो यानी 1 और 1 2 मिनट में हुआ, 2 मिनट में हुआ 2 मीटर चढ़ा। कैसे, तो देखिए 5 मीटर चढ़ा, 3 मीटर फिसल गया, तो 5 में से 3 घटाएंगे 2 मीटर हुआ कि नहीं, तो ये मीटर चढ़ा है 2 मिनट में, हमको अभी चढ़ाना है 10 मीटर। इसको कितना गुना करेंगे कि 10 मीटर हो जाएगा, इसको 5 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। और जब एक बगल से 5 से गुना किए तो मैथ का रूल है, दोनों बगल से 5 से करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 मिनट में वह 10 मीटर चढ़ गया। आपको पता है क्वेश्चन में पहले ये बोल दिया था कि 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता था, तो 1 मिनट इसमें जोड़ न दीजिए, तो 1 मिनट में वह कितना मीटर चढ़ रहा था, 5 मीटर चढ़ रहा था, यानी 11 मिनट में हुआ 15 मीटर चढ़ रहा है कि नहीं चढ़ रहा। अब देखिए 15 मीटर टोटल चढ़ गया, कितना मिनट में, तो यही 11 मिनट में, समझे मेरे भाई। देखिए एक शायरी कहा था कि हम गरीब लोग किसी को मोहब्बत के सिवाय क्या दे सकते हैं, एक ही दिल था सीने में, वो भी किसी बेवफा लड़की ने ले गई। समझ रहे हैं ना बात को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक आदमी यात्रा पर पहले 240 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से सफर करता है तथा दूसरे 240 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से यात्रा करता है। यात्रा में 480 किलोमीटर का औसत वेग क्या होगा। वेग पूछ रहा है, यानी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बराबर आपको बचपन से पता होगा, इसका फार्मूला आता है 2xy बटा x प्लस y, समझ रहे हैं ना। तो 2x का मान कितना दिया हुआ है, वो 240 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ठीक है। उसके बाद 240 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ठीक है। उसके बाद x प्लस वाई, x हो गया 40 और 60 हो गया y, तो 40 प्लस 60 हो जाएगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ठीक है। अब देखिए 2 गुने 40 गुने 60 बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, हो गया 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया इसका आंसर। देखिए एक चीज़ आपको हम बता देना चाहते हैं कि किसी की संगत से अगर आपका विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लीजिएगा कि वो साधारण व्यक्ति नहीं है, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, एक मूलधन की y% की दर से y वर्षों के लिए साधारण ब्याज y रुपये है, मूलधन ज्ञात करिए। यानी हमको टाइम दिया हुआ है y वर्ष, ठीक है, और रेट दिया हुआ है y%, और ब्याज हमको दिया हुआ है y रुपये। हमको प्रतिशत ब्याज निकालना है ना भाई, तो प्रतिशत ब्याज निकालेंगे तो क्या करेंगे, r इंटू टी करेंगे, r इंटू टी करेंगे तो r हो गया y, ठीक है, और t भी हो गया y, ये हो गया y गुने y यानी y² प्रतिशत ब्याज। जबकि प्रतिशत ब्याज हमको दिया निकला y², ठीक है, जबकि हमको दिया हुआ है प्रतिशत ब्याज y रुपये, इसलिए 100% बराबर निकालेंगे y बट्टा y² गुने 100, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहता है, तो क्वेश्चन में कहता है तो ब्याज, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए एगो y² से एगो y² कट गया, एक के y बचा होगा, 2 स्क्वायर है, 2 y है ना भाई, y का स्क्वायर, इसको y गुना y लिखेंगे तो एगो कट गया तो एगो बचा, इसको ये बच गया 100 बटा y, भाग दीजिएगा, ऐसे भी आपको ऑप्शन में मिलेगा तो आंसर मार दीजिएगा, ऐसे भी लिखा रहेगा तो मान दीजिएगा। हम बता देना चाहते हैं कि किसी के दिल को आप उतना भी मत दुखाइए कि भगवान के सामने आपका नाम लेकर के रोने लगे, क्योंकि टूटे हुए दिल से
आ जब निकलती है ना तो अर्श तक जाती है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। किसी को आप इतना भी मत सताइएगा। ए बी तथा सी किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं, बी तथा सी उस कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? ए बी सी किसी काम को 15 दिन में करता है, ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को कितना दिन में करता है? 15 दिन में करता है, और बी प्लस सी किसी काम को 20 दिन में करता है। उसके बाद क्या कहता है भाई? ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? देखिए ए बी सी तीनों मिलकर 15 दिन में किया, बी और सी मिलकर 20 दिन में किया, ठीक है। तो यानी इसका पहले हम क्या करेंगे? ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरेगा? क्वेश्चन कहने का मतलब ये है ए अकेला एक दिन में वो कार्य करेगा, यानी ए बी सी में से ए बी सी में से बी सी हटा लेंगे तो ए का मान निकल जाएगा। तो ए हो गया ए बी सी का मान हो गया 1/15। घटाने के लिए लीजिए एक समझ रहे हैं ना, माइनस 1/20। इसका एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 60। तो 15 चौक 60 तो 4, अब 20 दिया 60 तो 3, यानी 1/60 भाग हो गया। आपको पता है कि भाग एवं डे एक दूसरे का उल्टा होता है, इसको उलट देंगे तो 60 दिन में कर देगा। देखिए एक चीज आपको हम बता देना चाहते हैं कि किसी से आप उतना ही नाराज होइए कि उसे सिर्फ आपकी कमी का एहसास हो, इतना भी नाराज मत होइए कि वो आपके बगैर जीना सीख ले। समझ रहे हैं ना कि 16 मजदूर को निर्माण पूरा करने में 35 दिन लगते हैं, ठीक उसी कार्य को 28 मजदूर कितने दिन में पूरा करेगा? 16 मजदूर को कोई निर्माण करने में कितना दिन लग रहा है भाई रे? 35 दिन लगता है। तो क्या बोल रहा है? लगता है। तो ठीक उसी कार्य को 28 मजदूर कितने दिन में करेगा? ठीक उसी कार्य को, कौन कार्य को? यही काम को 28 दिन में, क्या बोल रहा है? ठीक उसी काम को 28 मजदूर कितने दिन में करेगा? ठीक उसी काम को, यही काम को 28 मजदूर कितने दिन में करेगा? देखिए 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, 7 पचे 35, यानी 20 दिन लगेगा। समझ रहे हैं ना? देखिए कि जिंदगी एक चाहत का सिलसिला है, कोई मिल जाता है तो कोई बिछड़ जाता है, और जिसे मांगते हैं आप अपने दुआओं में वो बिना मांगे किसी और को मिल जाता है, बिना मांगे किसी और को मिल जाता है। इसलिए आप ये सब चीज़ पे मत रहिए, लड़की के मुस्कुराने पर मत जाइएगा मेरे दोस्त, नहीं तो ऐसा लात खाइएगा ना कि जिंदगी भर आपको याद रहेगा। ठीक है, आपको बहुत कम शब्द में बोलेंगे, समय नहीं है इसीलिए तो आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए बहुत मस्त क्वेश्चन है। एक वितरण का माध्य 20 है और मानक विचलन 4 है, इसका वितरण गुणांक का मान क्या होगा? माध्य हमको दिया हुआ है 20, माध्य हमको दिया हुआ है 20, उसके बाद विचलन हमको दिया हुआ है 4। हमको क्या बोलना है? विचलन गुणांक बताइए। विचलन है ना पूछ रहा है भाई, विचरण है, विचरण गुणांक पूछ रहा है बताने के लिए। तो विचलन गुणांक बराबर फॉर्मूला होता है कि विचलन बटा माध्य गुणे 100%। विचलन हमको दिया हुआ है 4, माध्य हमको दिया हुआ है 20 गुणे 100%। ठीक है, 4 5 है 20, 5 से काटेंगे कर जाए 20 5 है 100, यानी 20% इसका आंसर हो जाएगा। देखिए एक चीज आपको हम बता देना चाहते हैं कि लड़का लोग हमेशा लड़की से ही मोहब्बत करता है, लड़का से काहे नहीं करता है? नहीं करेगा, क्योंकि लड़की के पीछे एक टेक्शन होता है, कारण होता है। समझ रहे हैं ना? हम 100 बार होते हैं कि लड़की से मोहब्बत न मत करो रे भाई, लड़की जात बेवफा होती है, आपको एक दिन लात मार के छोड़ देगी। इसलिए अगर दिल ही लगाना है ना तो किताबों से लगाओ ना यार, बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बना के जाएगी। और लड़की से अगर दिल लगाइएगा, बेवफा निकलेगी तो आपको बर्बाद करके जाएगी। दुनिया में आपको कोई दूसरा विकल्प नहीं मिलेगा बर्बाद करने के बाद। ठीक है, तो इस बात को यहीं तक रहने देते हैं। आपको ये क्लास कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बीपीएससी का एग्जाम जो होने वाला है ना, ठीक है, 30-35 दिन टाइम बचा है, लगा के पढ़ लीजिए, बाद में फिर कोई आपको काम देने वाला नहीं है। डिबिया बार के टॉर्च बार के खोजिएगा कि सब सवाल कौन पढ़ाता था। समझ रहे हैं ना? अभी आपको मजाक लग रहा है ना, जब एग्जाम में बैठिएगा तब आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ था।